बच्चे को फीडर शुरू करवाने की 3 मेन वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है कि माँ अगर वर्किंग वूमन है, उसकी मैटरनिटी लीव्स ख़त्म हो रही हैं, वो अपने बच्चे को फीडर इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। दूसरे नंबर पे है माँ को लगता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, उसका अपना दूध बच्चे को पूरा नहीं हो रहा, वो फार्मूला मिल्क से सप्लीमेंट करना चाहती है, इजाफी दूध फीडर के ज़रिए देना चाहती है। और तीसरी वजह कि माँ ऑल टुगेदर अपना दूध छुड़वाना चाहती है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। अगर उसको वो फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करना चाहती है और उसका बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है तो वो गाय भैंस का दूध देना चाहती है फीडर के ज़रिए। तो ये 3 वजूहत होती हैं। हमारा आपको मशवरा है कि अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो आप अपनी मैटरनिटी लीव ख़त्म होने से कुछ हफ़्ते पहले ही बच्चे को फीडर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आपकी अगर मिल्क सप्लाई अच्छी है तो अपना ही जो दूध है वो पंप करके ब्रेस्ट मिल्क को ही पंप करके वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरे नंबर पे जो माँ ये समझती है कि बच्चा जो है कमज़ोर है या उसको माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा, तो उनके लिए फीडर शुरू करने से पहले, इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले आप ज़रूर अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से मशवरा कर लें। वो ये असेस कर ले कि आया वाकई माँ की दूध की सप्लाई कम है, उसकी वजह क्या है। वो आपको कई टिप्स दे सकती हैं जिससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि बच्चों को फीडर या बोतल को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बुनियादी बातें हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बोतल इंट्रोड्यूस करने के हवाले से जो एक अहम बात वो आपको बताना ज़रूरी है कि पहले 3 से 4 हफ्ते में आप बच्चे को बोतल इंट्रोड्यूस ना करें। उसकी कई वजूहत होती हैं। माँ की मिल्क सप्लाई जो है वो इस्टेब्लिश हो रही होती है पहले 4 से 6 हफ्ते के अंदर। तो अगर आप जल्दी शुरू के अंदर बोतल इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो माँ की मिल्क सप्लाई कम होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आप बहुत जल्दी निपल को या बोतल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चा जो है माँ का दूध फिर पीना कम कर देगा, वो निपल प्रेफरेंस फीडर को प्रेफर करना शुरू कर देगा और आपकी ऑटोमेटिकली मिल्क सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रख के 3 से 4 हफ्ते के बाद आप अपने बच्चे को अगर ज़रूरत है तो आप फीडर या बोतल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। किस टाइम पे आपने उसको दूध देना है, एक रेगुलर जो आपने ब्रेस्ट मिल्क उसको देना है। बच्चे को भूख लगी हुई है तो आप दिन में एक टाइम पे जब बच्चा आपको लगे कि कंफर्टेबल है तो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग की जगह आप उसको बोतल फीड कराने की कोशिश करें। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी है, रोता है, बोतल को रिफ्यूज़ करता है जब उसको भूख लगी होती है, तो आप अपना दूध पिलाएं और अपने दूध पिलाने के घंटा या 2 घंटे के बाद जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा ना हो तो उस वक्त आप उसको बोतल देने की कोशिश करें। तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा चांस है कि आपका बच्चा उस नए एक्सपीरियंस से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा जब वो बहुत ज़्यादा भूखा ना हो। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी बात है कि चूँकि बच्चा माँ के दूध से फ़ेमिलियर है, माँ की ब्रेस्ट से फ़ेमिलियर है, तो पहली दफ़ा जब भी आपने फीडर को इंट्रोड्यूस करना है तो घर में किसी की हेल्प लें, किसी और को कहें कि वो आपकी जगह पहली दफ़ा बच्चे को दूध पिलाए। तो उससे बच्चे की कन्फ्यूजन कम होगी क्योंकि पहले माँ के ज़रिए उसको दूध मिल रहा है, तो अगर माँ ही उसको फीडर से दूध पिलाएगी तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरह आप कोशिश करें कि रूटीन की जो जगह है जहाँ पे आप रूटीन में बच्चे को फीड करवाती हैं उस जगह पे ना करवाएं, किसी और जगह पे किसी और कमरे में फीड करवाएं। और कोशिश करें कि माँ जो है वो स्टे अवे रहे, यानी कि बच्चे से फीडिंग के टाइम पे दूर रहे जब भी आप अपने बच्चे को फीडर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। माँ की साइट, इवन माँ की स्मेल से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और वो फीडर को रिफ्यूज़ कर सकता है। बच्चे दूध के टेम्परेचर के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होते हैं, वो उसी दूध को एक्सेप्ट करेंगे फीडर के ज़रिए जिसका टेम्परेचर माँ के टेम्परेचर या माँ के दूध के टेम्परेचर जैसा होगा। माँ का टेम्परेचर जैसा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप अपने बच्चे को दूध जो है अगर आपको लग रहा है ठंडा है तो रनिंग टैप वाटर जो होता है उसके ज़रिए आप उस दूध का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। फीडर के साथ दूध पिलाने के वाले से जो एक इंतहाई अहम टिप है कि बच्चे को पेस्ट बॉटल फीडिंग कराएं। इसको हम क्यू बेस्ड फीडिंग या रेस्पॉन्सिव फीडिंग भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके बच्चे का जो फीडर है उसका निपल जो भी आप सेलेक्ट करें उसका फ़्लो या बहाव स्लो होना चाहिए।
सुराख बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि दूध बहुत तेज़ी से आए। इसी तरह जब आपने फीडर पिलाना है तो उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल रखनी है। इसी तरह आपने हर 30 सेकंड 20 से 30 सेकंड के बाद आपने पॉजेस देने यानी कि रुक जाना है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को सिमुलेट करती हैं, यानी कि जिस तरह नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है कि बच्चे को खुद खींचना पड़ता है, बच्चा 20 से 30 सेकंड के बाद सांस लेता है या पॉजेज लेता है, रुक जाता है। इसी तरह जैसे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, एक साइड से कराते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी साइड से कराते हैं, तो इसी तरह फीडर से भी जब दूध पिला रहे हो तो उस बच्चे की साइड्स आप ज़रूर चेंज करें। और आखिर के अंदर क्यू बेस्ड फीडिंग के हवाले से जो टिप है कि आपने फीडिंग क्यूज़ पे नज़र रखनी है कि बच्चे के फुलनेस के क्यूज़ क्या हैं, क्या अलामतें हैं कि बच्चा आपका अब उसका पेट भर गया, उसको दूध की ज़रूरत नहीं, बच्चा जो है उसकी सकिंग या चूसने की सलाहियत कम हो जाएगी, तो उस वक्त आप बोतल को फीडर को हटा लें। मज़ीद ये है कि अपने बच्चे से बॉन्ड करें। जब भी आप फीडर उसको पिला रहे हैं तो उससे बातें करें, उसकी आंखों में आंखें डालें, और इवन आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी उसको दे सकते हैं। उससे बच्चा बड़ा रिलैक्स फील करता है, उसकी डाइजेशन, उसका निज़ाम बेहतर काम करता है, हाजमा अच्छा होता है। ये भी देखा गया है कि पेस्ट बॉटल फीडिंग का ना सिर्फ बच्चे को फीडर इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से बड़ा अच्छा रोल है, बल्कि बच्चे की लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स फीडर के अलावा भी अगली ज़िंदगी के अंदर उसकी जो ईटिंग हैबिट एस्टेब्लिश होती हैं वो भी बड़ी अच्छी होती हैं। पेशेंस रहें, घबराएं नहीं। अगर आपका बच्चा फीडर को रिफ्यूज़ कर रहा है तो आपने घबराना नहीं है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने अपने बच्चे को पहली दफ़ा बोतल सुबह के टाइम पे 8 बजे इंट्रोड्यूस करवाई है, तो अगर उसने नहीं ली तो अगले दिन उसी टाइम पे आप इंट्रोड्यूस कराएं, नहीं ली तो अगले दिन उसी तरह इंट्रोड्यूस करवाएं। अगली वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा इन सारी टेक्निक्स के बाद भी दूध या फीडर बिल्कुल नहीं पकड़ता, फीडर को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। अगली वीडियो हम इसी वीडियो के साथ ही अटैच कर देंगे। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।